बहुत दिनों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जी के साथ एक चर्चा चल रही थी कि हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 में लागू कर दें, कोई त्रुटि ना रहे, इसलिए एक व्यापक बात विचार और जनता के बीच तक, आम आदमी तक जाए। तो उसके लिए आज हमने एक गुरुग्राम में, एक सोनीपत में, एक रोहतक में और एक कुरुक्षेत्र में, ये 4 जगह पर इसी तरह के बड़े आयोजन किए हैं। देखिए, टीचर जो हमें पढ़ाने वाला है, शिक्षक, उसको पूरी तरह से पता हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, और उन्हीं को सबसे ज्यादा पता होगा कि कमी कहां पर है, और वही ज्यादा अच्छे से ये बता पाएंगे कि भी इसको दुरुस्त कैसे करें। ये एडमिन बात हो गई, प्रशासनिक बात हो गई। मगर देश में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे छात्र हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, शिक्षाविद अनेकों अनेक हैं, उन सब की राय मंशा, उनके सुझाव, उसके लिए भी हमने आज से ही आमंत्रित करने के लिए निवेदन किया है कि सब अपने सुझाव दें कि कैसी हो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आमूलचूल परिवर्तन जितने संभव होंगे सुझाव के आधार पर वो सब करें, अच्छे पाठ्यक्रम बने, हमारे देश के बलिदानियों का, शहीदों का इतिहास छुपाया गया, तोड़ा मरोड़ा गया, देश के ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बुलंदियों को छुआ, ऐसे लोगों को पढ़ने का हम लोगों को कोई दिखता ही नहीं है। अनेकों अनेक ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों के सामने नहीं आई, और जिससे हम लोगों को जो प्रेरणा मिलनी थी, हम लोग उस प्रेरणा से भी कहीं न कहीं जरूर वंचित रहे। इसलिए भारत के बच्चे को अपने इतिहास पर गर्व हो, वो गौरव के साथ अपने जीवन को जिए, इसी विषय को लेके नीचे तक शिक्षा विभाग जाएगा, और हर व्यक्ति का सुझाव, ऑनलाइन भी आजकल तकनीक का युग है, तो कोई वीडियो बना के डालेगा, कोई ऑडियो डालेगा, कोई ईमेल्स करेगा, कोई अपने विचार वो शिक्षा विभाग तक भेजेंगे। और इसमें मैं पत्रकार, छायाकार भाइयों से भी निवेदन करूंगा, देखिए, आप समाज के हर वर्ग को, हर तबके को टच करते हो, तो आपका विचार भारत में आपकी नजरिए से, आपकी दृष्टि से क्या बदलाव हो, आप क्या चाहते हैं, इसलिए खुले मन से जरूरत है। और मास कम्युनिकेशन, आपकी जो पत्रकारिता है, इसमें कहाँ क्या कमी, इसको कैसे दुरुस्त करना, सब कोई भी टॉपिक ना बदले, उस पर आपका विचार और संपूर्ण हरियाणा का विचार, यह हम कलेक्ट करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, और उसमें आज से उसका हमने आगाज किया है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे लागू भी हुई हैं। अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इसको पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब धीरे धीरे कुछ कमियां ध्यान में आ रही हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए ये लोग भी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर आपके माध्यम से मैं ये निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लोग अपने विचार दें, रोजगार पूरक, नैतिक मूल्यों में समाहित, संस्कार युक्त हमारी एजुकेशन, ताकि हम लोग मनुष्य का निर्माण कर सके। शिक्षा का मतलब है मनुष्य बनाना, व्यक्ति निर्माण करना।
तो व्यक्ति निर्माण करने के लिए हम लोग चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपना सुझाव दे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। धन्यवाद, शुक्रिया। माननीय मंत्री जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हरियाणा प्रदेश के 61 कॉलेज को नोटिस जारी किया गया है गलत कोर्स लागू करने को लेकर, इसी एनईपी को लेकर। देखिए, अभी शुरुआत है। हर चीज में कभी भी नेगेटिव दृष्टिकोण से शुरू नहीं करना चाहिए। मेरा एक निवेदन है, देखिए आज पहली बार एक अच्छी चीज को शुरू करने के लिए पहल की है। कभी किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं है, पर हमने इसको बड़ा प्रैक्टिकली 4,000 5,000 लोगों के साथ, अब मान के चलिए कि 15 से 20,000 टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो ऑनलाइन या दूसरे तरीके से जुड़े हुए तो अलग है। देखिए कुछ खामियां हैं, आप ये मांगी हैं, आप यहाँ भी आई है ना बात सामने निकल के 1-2 बार, मगर इन चीजों को ध्यान में रख के सब चीजें व्यवस्थित हो, ठीक हो, इसी के लिए तो सुधार मांग रहे हैं। ये सब चीजें मिलेंगी, कुछ कमियां हैं, रहेंगी, इनको दुरुस्त करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को दुरुस्त करेंगे। मंत्री जी, नई शिक्षा नीति 2025 में आप लागू करने जा रहे हैं। क्या उम्मीद की जाए कि हरियाणा में खासतौर से सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना बढ़ जाए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अपने बच्चों को आप पढ़ाना शुरू कर दें, तो उसको लेकर के क्या वाइस है? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, शिक्षा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं शिक्षा कहीं से भी लूं, ये भी मेरा अधिकार है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन इसमें मैं एक निवेदन करूंगा, हम तो लोगों से अपील करेंगे कि देखिए हमारे पास, सरकार के पास मजबूत तंत्र है, हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, हमारे पास इंफ्रा बाकी काफी जगहों से बहुत अच्छा है, हमारे टीचर अच्छे हैं, इंफ्रा अच्छा, वातावरण अच्छा है, सब तरह की सुविधाएं हैं। अपील करूंगा मैं आपके माध्यम से कि जहां एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि एजुकेशन बहुत महंगी हुई है, वहीं हम कह रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप वहां पर आइए, महंगेपन से बचिए। क्या जरूरी है? अब मैं जब किसी चीज के विवाद में नहीं पड़ूंगा, हम अपनी व्यवस्था अच्छी देंगे। जैसे कई जगह से मुझे एक बात निकल के आई कि भाई सर हम लोग एडमिशन करा दें, मगर बीच में कई बार टीचर ट्रांसफर हो जाती है, कई बार सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, दिक्कत आ जाती है, कई बार मजबूरी है कि इसमें बहनों की संख्या ज्यादा है तो सीसीएल वगैरह होती है। जो चीज है जन्म है, मगर इसकी हमने गारंटी दी है कि टीचर की कोई कमी नहीं रहेगी। उसकी पूर्ण व्यवस्था के लिए परसों ही सब अधिकारियों को आदेश निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल से हर स्कूल में सब टीचरों, इसके लिए बोल दिया गया है, कहीं कोई चूक, कोई कमी नहीं बचेगी। बस एक ही कमी है, वो ये कि भाई हम लोग इस धारणा से निकल जाएं कि भाई प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो। होता क्या है, एक मेरे पास बड़ा अद्भुत बात बता रहा हूँ, बड़ा जेन्युइन भारती जी हुआ क्या, मेरे पास ऑफिस में मेरे 2 दोस्त आए, बड़े दिनों के बाद मिले, मैं शिक्षा मंत्री बड़ा बैठा, मुझे कहने लगे कि बोला और भाई साहब क्या कर रहे हो, ये मेरे भी बच्चों का हालचाल पूछा, मैंने भी उनका पूछा, तो एक ने कहा और भाई क्या कर रहे बालक, उनका पढ़ रहे हैं, बोला कौन सी में, 9वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, लकड़ा पढ़ रहा है, उनका सरकारी में। तो उसका भाव देखना, मैं मुंह से कैसे करके बताऊंगा, बोले सरकारी में ऐसे करके, मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। अभी वहीं पे मौके पे 1 मिनट की बात स्थिति उल्टी भी पड़ गई। उसने कहा और बता तेरा बाल क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा उम्र में बड़ा है, तुम्हारा दोस्त है, बोला कुछ नहीं यार पढ़ लिए, बोला नेताजी तो राम तो देख लकड़ी नौकरी मिल जाए तो बिला कड़ा है सरकारी में। उसने तो कितना बुद्धि का इस्तेमाल किया कि तुरंत कैसे जवाब दिया, कहा सरकारी में।
वाह, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो तेरा रुतबा, तेरा स्टेटस कम होगा, मगर नौकरी तेरी सरकारी हो उससे तेरा रुतबा बढ़ेगा। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मेरा निवेदन है, सरकार ने अच्छे टीचर हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए हैं, अच्छे शिक्षक नियुक्त किए हैं, अच्छी फैसिलिटीज है, किसी की तरह की फैसिलिटीज की कोई कमी नहीं है। अब क्या होगा, विपक्ष का भी काम है, वो भी चिल्लाएगा, वो भी कहेगा देखो यहाँ बरामदा नहीं है, यहाँ कमरा नहीं है, यहाँ ये नहीं है। अरे भाई, ये इब्बे नहीं है क्या है? सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में था सब कुछ, मगर हमने 10 साल में इंफ्रा बहुत खड़ा किया है। कहीं थोड़ी बहुत चूक भी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट आ रही है, मैंने तो उस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करने के आदेश दे दिए। हमारे एसीएस साहब बैठे, इनको पता है, हमने कहा कहीं कोई चूक मत छोड़ो। और मेरे हिसाब से शायद हम अप्रैल तक बहुत सारे जो छोटे मोटे काम हैं जो जल्दी होने के हैं, उनको तो तुरंत मैंने आदेश दिया, तुरंत करके इनको तो। और कल परसों मुख्यमंत्री जी ने जब शिक्षा विभाग की मीटिंग ली है, उसमें साफ निर्देश दिए हैं, बिना किसी कमी के, जो कमी जो अभाव हमने पढ़ते हुए देखे हैं, हमारे बच्चे उस अभाव में एजुकेशन ना लें, इसको फोकस करके हमने अपने काम को गति देने का निर्णय लिया है। धन्यवाद सर। हाँ। सर, अभी आपने अभाव की बात की, तो हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ते समय एक कक्षा पे एक टीचर हुआ करता था। आज क्या ऐसा स्कूलों में है? तो हमने तो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की सरकारी स्कूलों में की। तो आज के समय में तो केवल 2 टीचर हैं और 5 कक्षाएं हैं, ऐसा कितने स्कूलों में है? एक क्लास पे एक टीचर है, कैसे कितने स्कूल हैं? इसका कोई इसी में मैं अपना सवाल जोड़ देता हूँ। तकरीबन 867 सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर सिंगल टीचर हैं, और उनमें बच्चों की संख्या है 40,528। मैं एक बात बताता हूँ, मैंने भी परसों जब रिव्यू किया है तो कुछ आंकड़े इस तरह के है, आपने भी शायद वही से आंकड़ा लिया है। अभी हमने कहा कि रेशनलाइजेशन करके मैंने अभी भी एक बात बोली, आपने शायद सुनी नहीं जाती। 1 अप्रैल से जो भी ये अव्यवस्थित चीजें थी, सब व्यवस्थित करके नए सिरे से हम अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। देंगे नहीं कर देंगे, 1 अप्रैल से सब फिट हो जाएगा, ये सीधे निर्देश है। सर, मेरा एक सुझाव है कि जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म है, मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है, जो हायर एजुकेशन में तो है सर, लेकिन इसको स्कूल एजुकेशन में भी लागू किया जाए, ये सब्जेक्ट लेकर आया जाए। बिकॉज बहुत अच्छा स्टूडेंट पास आउट है, वो पत्रकार के अलावा एक भविष्य में अच्छा पत्रकार भी बने, और इसके अलावा उनके लिए भी जो रोजगार के अवसर बने। जी, मैं स्वागत करता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। मैंने इसीलिए कहा है कि आप भी अपने सुझाव दीजिए, जरूर इनको इंक्लूड करेंगे। और नीचे तक बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका सही मायने में हमें 8वीं 9वीं 10वीं में ही उस चीज का ज्ञान हो जाना चाहिए। पहले हम लोग काम भी करते थे, खेत में भी जाया करते, सब काम करा करते, ट्रेंड इतने थे। 10वीं का बालक तो पता नहीं क्या करता करता, ये 10वीं का बालक सब्जी मंडी में तो सब्जी के आलू भी खरीद के ला सकता। देखो बड़ा अंतर है ना भाई, तो इसलिए बहुत सारी चीजों को भी प्रैक्टिकली करने की जरूरत है। उसकी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ये धीरे। लेकिन एक सवाल है, आज यार इसका मामला वैसे शिक्षा मंत्री जी, तो क्या 11वीं 12वीं की हिंदी की कक्षा, 11वीं 12वीं की हिंदी की पुस्तक के अंदर जर्नलिज्म का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ऑलरेडी कई सालों से। अच्छा, देखो अब इसकी जानकारी, अब होता है क्या कि देखिए ये भी तो अभाव है ना, अवेयरनेस। मैं बिल्कुल इसमें माननीय हमारे एसीएस साहब बैठे हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ आप सबको भी, क्योंकि एक बार आप हमारे कौन से सब्जेक्ट +2 तक के हैं, जरा उस पर एक बार उसका सर्कुलर जारी होना चाहिए, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं क्या क्या चीजें लेके पढ़ सकता हूँ, कोई साइड बाय साइड सब्जेक्ट भी लेके कुछ कर सकता हूँ क्या, जो भी चीजें एक बार जरा आप लोगों ने भी अपना स्पष्ट कर देना चाहिए।
है ना? तो सर कहते अभी दर्शन के बारे में बड़ा बोले थे आप। कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में तो जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी पीजी में और यूजी में कर दी है, और सारे जो बाकी प्रदेश की यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने कैंपसेस में तो कर दी है। तो अब जो है, पहले यूनिवर्सिटी में तो हो गया, लेकिन जो स्कूल लेवल है, जो सबसे बेसिक चीज है, तो उस पर हम कब से इसको बहुत अच्छी लेकर बात आ की भाई। देखो मैंने इसलिए पहली बार काम किया, मैंने ना स्कूल को एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर तीनों को एक साथ पहली बार किया। पहली बार मैंने विचार किया कि देखिए, जब तक हम लोग बेस मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम लोग देश मजबूत नहीं कर सकते, इसलिए बेस का मजबूत होना जरूरी है। जो बात आपने की है, इस पे बहुत तसल्ली से काम शुरू कर दिया है, और इन सब चीजों को कोई कमी ना रहे, कमी रहे तो कम से कम हो, तो उसी के लिए सुझाव मांगने के लिए आमंत्रित किए सब चीजें। आपके सुझाव जो जो आते जाएंगे तो कार्यक्रम बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद। क्या हुआ?